हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति का लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ जो बेहद ही सुनने और जानने लायक है। मैं इस व्यक्ति का बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, जिसका नाम है मोरन मोर एथनियास योहन प्रथम मेट्रोपोलिटन। दोस्तों, आप इसके जीवन के बारे में ज़रूर सुने एक बार। यह विश्व के सबसे बड़ा चर्च बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मेट्रोपोलिटन थे। आप जरूर सुने एक बार इसके जीवन को। केरला के त्रिवला के पास एक छोटे से गांव बिरलनम में मेट्रोपोलिटन एथनियस योहन प्रथम का जन्म हुआ। वे 6 भाइयों में से सबसे छोटे थे। यह वह गांव है जहां प्रभु यीशु का शिष्य संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में एक कलीसिया की स्थापना की थी। मेट्रोपोलिटन एथनियस योहन प्रथम ने बाल अवस्था में ही अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। हाई स्कूल की अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद परमेश्वर दिव्य बुलाहट का अनुसरण करने भारत के सुदूर गांव में जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा के लिए एक दशक की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। बाद में उन्होंने अमेरिका में अपनी धर्मशास्त्र का अध्ययन पूरा किया। कलीसिया की सेवा के लिए अभिषेक प्राप्त किए और स्थानीय कलीसिया की याजक के रूप में सेवा करते हुए 4.5 साल बिताए। हालांकि उनकी हृदय में अमेरिकी सपना था, फिर भी उन्होंने भारत और पड़ोसी देशों में लोगों की सेवा के लिए एक बार फिर परमेश्वर की बुलाहट का प्रतीक उत्तर दिया। मेट्रोपोलिटन के बारे में सबसे प्यारी बात यह थी कि वह आम आदमी से लेकर समृद्ध तथ्यशब्द की जीवन की क्षेत्रों के लोगों में जुड़ सकते थे। यही मुख्य कारण है कि उनका 15 मिनट दैनिक रेडियो प्रसारण आत्मिक यात्रा समय को एक आंदोलन में बदल दिया। 30 मीडिया संगीत 110 से भी अधिक भाषाओं में रेडियो कार्यक्रमों और उनके द्वारा लिखी गई 300 से भी अधिक पुस्तकों माध्यम से, जिसने अगले 3 दशकों में जाति, रंग, पंथ और धर्म से परे करोड़ों लोगों के जीवन को छू लिया। 6 फरवरी 2003 को उन्होंने एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया की ऐतिहासिक की परंपरा के अनुसार बिशप के रूप में प्रेरित उत्तराधिकार के अनुसार और बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मेट्रोपोलिटन के रूप में स्थापित किए गए। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च एक विश्वव्यापी कलीसिया बन गई, जिसमें 4 महाद्वीपों में लगभग 300 से अधिक विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लाखों विश्वासी के साथ 12,000 स्थानीय कलीसियाएं पाई जाती हैं। फिर भी वह पीड़ित करोड़ों लोगों को कभी भुला नहीं पाए। यीशु के प्रेम से जकड़े हुए उसने टूटे हुए मन वालों को सांत्वना
दी, कुड़ियों के घावों को साफ किया, बच्चों को गले लगाया और वह वहाँ गए जहाँ बहुत से लोग नहीं जाते। मोर एथनियस योहान प्रथम मेट्रोपॉलिटन ने जिन परियोजनाओं नेतृत्व किया उसमें वंचित बच्चों की देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास लाना और महिलाओं शासक बनाना आदि शामिल था। निरीक्षा और स्वच्छ देखभाल के प्रति उनके दृष्टिकोण के कारण भारत और अन्य देशों में कई प्रतिष्ठित की स्थापना की और त्रिपुरा केरला ने भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में एक तृतीयक देखभाल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। वह एक उत्साही प्रथा ही प्रेमी थे। पर्यावरण के प्रति सचेत व्यक्ति होने के कारण उन्होंने जल संरक्षण और प्राकृतिक सामंजस्य में रहने की वकालत की। एक साधारण लेकिन सर्वव्यापक जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत की। या उनका दर्शन यही रुका नहीं। रवांडा में कई सामुदायिक विकास की पहल चल रही है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल और चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण शामिल है। जिस चर्च का उन्होंने नेतृत्व किया उसने अफ्रीका राज्य के राजनीतिक नेताओं ने सहित प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार में अनुमानिक 75,000 से अधिक शोकाकुल लोग शामिल हुए। केरल के हर एक स्कूल, चर्च के नेताओं और अन्य धर्मों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। यह त्रिपुरा में संत थॉमस बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के कैथेड्रल में पूरे राज्य की सम्मान के साथ आयोजित किया गया था। मोरन एथनियस योहान प्रथम मेट्रोपॉलिटन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे परमेश्वर एक साधारण गांव के बालक को लाखों लोगों के लिए आशा और उपचार की किरण बना सकते हैं। हालांकि वह अचानक चले गए, लेकिन उनका प्रभाव जीवित है। वो हमेशा एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते थे जो जाति, रंग, पंथ और धर्म से परे थे, हर किसी से प्यार करता है और उन्होंने वास्तव में इन शब्द के अनुसार जीवन जिया। उनकी स्मृति सदैव अमर रही।